वो सिचुएशन यही है कि आप कभी कभी अपने ही लोगों के बीच में बुरे और गलत बन के रह जाते हैं। आप पूरी तरह से सही होने के बावजूद भी आपको लोग समझ नहीं पाते हैं और हर किसी के नजरों में आप गलत बनकर ही रह जाते हैं। दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन हमें कभी कभी कोर्ट में फेस करना पड़ता है और कभी कभी अपने रिश्तेदारों के बीच में, दुनिया समाज के बीच में इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। भगवान न करे कभी किसी को इस तरह की सिचुएशन फेस करने का मौका मिले, लेकिन अगर जीवन में कभी ऐसा हुआ तो इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, मैं आपको इस पे भी खुलकर चर्चा करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिनी और काव्यामी सिंह ऑफिशियल के चैनल पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक क्रिटिकल सिचुएशन। ये क्रिटिकल सिचुएशन हम में से हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है और इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं, उससे कैसे सरवाइव करते हैं और उससे कैसे निकल सकते हैं, इनसे निपटने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और उस आसान तरीका को करके आप अपने जीवन में कभी भी, भगवान न करे कि ये सिचुएशन किसी के लाइफ में आए, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह का सिचुएशन कभी न कभी किसी न किसी इंसान को अपने पूरे लाइफ में जरूर फेस करना पड़ता है। और वो सिचुएशन क्या है, चलिए इस टॉपिक पे मैं आगे बढ़ती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, प्लीज एक जेन्युइन फीडबैक मुझे प्लीज कमेंट के माध्यम से दीजिए ताकि मुझे यकीन आ सके कि मैं आप लोगों की कहां तक मदद कर पाई हूँ। तो चलिए देर किस बात की, अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन हमें कभी कभी कोर्ट में फेस करना पड़ता है और कभी कभी अपने रिश्तेदारों के बीच में, दुनिया समाज के बीच में इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। भगवान न करे कभी किसी को इस तरह की सिचुएशन फेस करने का मौका मिले, लेकिन अगर जीवन में कभी ऐसा हुआ और हो भी सकता है, क्योंकि हमारा लाइफ है, हमारे लाइफ में कभी ना कभी, चाहे वो रिश्तों से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, इस तरह के सिचुएशन आ ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो सिचुएशन क्या है मैं बताती हूँ। वो सिचुएशन यही है कि आप कभी कभी अपने ही लोगों के बीच में बुरे और गलत बन के रह जाते हैं। आप पूरी तरह से सही होने के बावजूद भी, अपने आप को साबित करने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपको लोग समझ नहीं पाते हैं और हर किसी के नजरों में आप गलत बनकर ही रह जाते हैं। ऐसा सिचुएशन बहुत लोगों के लाइफ में, अभी तक तो बहुत लोग के लाइफ में आए भी हैं दोस्तों, और आ भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, मैं आपको इस पे भी खुलकर चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वो सिचुएशन यही होता है कि कभी कभी हमें कुछ लोगों में से कुछ लोगों को ही, यानी कि किसी एक चीज को ही चुनना पड़ता है। लेट्स सपोज आप एक लड़की हैं, या आप एक बहू हैं, या आप एक बेटी हैं, या फिर आप एक पति हैं, एक बेटे हैं। इस तरह के रिश्ते भी हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में क्या होता है, कभी कभी हमें दो में से किसी एक को चुनना होता है और उसके लिए बहुत सारे दबाव और प्रेशर भी आते हैं हमारे ऊपर। तब हम क्या कर सकते हैं, और आपके लिए वो दोनों चीज ही बहुत मायने लगते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस में ये चीज बहुत बार फेस किए होंगे। बहुतों लोगों ने इस चीज को जिया होगा और देखा होगा। कितने लोग तो अपने स्वार्थ के लिए हर दो कीमती में से एक कीमती चीज को ही चुनते हैं और एक कीमती चीज को लात मार के भी निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको लात मारने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करनी चाहिए ताकि आप थोड़ी सी हिम्मत रख के
आप उन दोनों चीजों को हासिल कर सकते हैं। और वो सिचुएशन कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज कि आप एक पति हैं और आपको माँ और बीबी दोनों प्यारे हैं, और माँ और बीबी में से किसी एक को चुनने के लिए बोला जाए, या फिर आपको माँ बोले कि आप अपनी बीवी को इस चीज के लिए मारो, डांटो, बोलो, कुछ करो, और अगर आपकी पत्नी सही है और बोले कि आप अपनी माँ को बोलिए, मुझे नहीं बोलिए, तो आप बेचारे पति फंस जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ दोनों सही है और मुझे दोनों को नहीं खोना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके थोड़े से कुछ एग्जांपल्स मैं और दे देती हूँ। लेट्स सपोज आप एक बेटी हैं और आपकी जो भी पेरेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत कुछ किए हों या फिर कुछ ना भी किए हों, और आप एक स्टूडेंट लाइक बेटी हैं, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ अभी तक नहीं किए हुए हैं, आप अपने पैरों पे भी नहीं खड़े हैं। पैरों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे तो आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप सीधा घर से निकल जाएंगे, नहीं। ये सिचुएशन को फेस करने का सही तरीका नहीं है दोस्तों। इस सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी एग्जाम्पल्स कुछ मेरे और बाकी हैं, उसे सुन लीजिए ताकि आपको ये चीज समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना हो कि ये प्रॉब्लम हो कैसे रही है और होती कैसी है। तो दोस्तों, हमें क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जब हमें कुछ बोल रहे होते हैं तो कभी कभी अननेसेसरी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारे दिल को चुभते हैं और आंखों से आंसू आते हैं, पर मुंह से कुछ नहीं निकल पाते हैं, और लाख सही होने के बावजूद भी हम खुद को सही साबित नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीजें बेटियों के साथ भी होती है, बहुत हद तक होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करनी चाहिए? लेट्स सपोज एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर कोई बहू है और पति और सास आपके खिलाफ हो, मायके ना जाने के लिए बोला जाए आपको, जबकि मायके में कुछ ऐसे परिवार हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और उनकी बहुत तबीयत खराब है, उन्हें देखने ना जाने देने की धमकी भी दी जाती हो कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और आपका दिल कहता है कि मेरे घर में ये सदस्य इतने बीमार हैं तो मुझे देखने जाने का पूरा हक बनता है और मुझे जाना ही चाहिए। लेकिन आपके पति और आपके सासू माँ आपके कुछ बातों के कारण आपके अगेंस्ट खड़े हो, आप पे विश्वास कर भी लेते हो कि हाँ आपके घर में कोई बीमार है, तब भी आपको जाने ना दिया जाए तो क्या करें? चलिए, अब तो आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो चलिए आज मैं इस टॉपिक को और क्लियर कर देती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको एक काम तो जरूर करनी चाहिए, और वो चीज है खुद पर बहुत ही ज्यादा हिम्मत रखना। खुद पे बहुत ज्यादा हिम्मत रखना, अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा देना, धैर्य रखना, और तीसरा अपने मुंह पे ताला लगा लेना। जी हाँ गाइस, ये 3 ऐसे शस्त्र हैं जो बिना हाथ उठाए आपके बड़े से बड़े काम को सफल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान का यही तो चीज है, यही तो खूबियां हैं कि हम बिना शस्त्र उठाए, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपको यही करना है, सबसे पहले खुद पर हिम्मत रखना है और अपने अंदर धैर्य रखते हुए अपनी इच्छाओं को दबा देनी है कुछ समय के लिए, फिर अपने मुंह पे ताला भी लगा देनी है, और सिर्फ इतना 3 चीज करके सिर्फ लोगों को सामने अपने आप को एकदम इमोशनल बना लो। लोगों के सामने ऐसे दिखाओ कि मैं एक हेल्पलेस हो गई हूँ, लाचार हूँ और सबके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। आपकी बेबसी ही आपके अंदर शक्ति जगाएगी। अगर जिस दिन आप ये काम करना बंद कर देंगे ना,
और इसके बावजूद भी लोग, आसपास के लोग आप पे दया नहीं कर पाए भी ना, तब आप में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि कुछ समय के बाद जो आपकी ये खामोशियां, ये इच्छाओं को दबाए रखना और ये हिम्मत रखना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनकर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी कि जब आप कुछ समय के बाद वही चीज को दोबारा से करेंगे और बोलेंगे तो उसका असर हर किसी के ऊपर एकदम पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर एकदम ना पड़े तो मेरा पूरा दावा है, यकीन है कि 60% तक अब लोगों के दिमाग में आप अपना छाप छोड़ने पे मजबूर कर देंगे और आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उस पे फैसले 100% आपके पक्ष में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। ये होता है दोस्त, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं, हम जीवन के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे जैसे भी फैसले क्यों ना हो, जैसे भी डिसीजन क्यों ना हो, हम सही डिसीजन को सही समय पे नहीं ले पाते हैं। तो हर एक चीज का समय होता है। जी हाँ दोस्त, स्थिति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जिस दिन इंसान ने ये समझ लिया कि आज स्थिति मेरे साथ नहीं है, आज स्थिति मेरे खिलाफ है, मेरे सपोर्ट में नहीं है और यहाँ पर मुझे चुप ही रहना चाहिए, धैर्य बांध लेना चाहिए और शांत हो जानी चाहिए, तो उस इंसान में जो पावर होती है, शक्ति आती है, वो दुनिया के बुरे से बुरे समय को भी गुजार देने वाली और अपने अच्छे समय के आने के इंतजार में उस चीज को हासिल करके निकल जाने वाले इंसान जो बनकर और निखर कर बाहर आता है, वो दुनिया का हर कोने में ऐसा इंसान बनकर नहीं आ पाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी ये सलाह? कैसा लगा मेरी ये थोड़ी सी आपकी उलझनों को दूर करने वाली खास बातें? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जेन्युइन फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे यकीन आ सके कि मैं कहाँ तक आप लोगों को मदद करने में कामयाब हो पाई हूँ या नहीं। तो प्लीज मुझे एक जेन्युइन फीडबैक मिले तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए फिर से आया करूंगी और बहुत ही जोश और जुनून के साथ आया करूंगी। तब तक के लिए अभी चलते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।